स्कूल खत्म होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना जिन। हाँ शुगा तुम सही कह रहे हो। हेलो शुगा और जिन, हॉबी तुम यहाँ पर? क्या तुम लोगों ने जंकुक को देखा है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। शुगा सोचते हैं जंकुक तो इस समय हॉस्पिटल में है त्योंग के साथ। अगर मैंने हॉबी को बताया तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और त्योंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। शुगा फिर कहते हैं जंकुक तो आज दोपहर में छुट्टी लेकर घर चला गया क्योंकि उनकी फैमिली कहीं ट्रिप पर जाने वाली है 2-4 दिनों के लिए। अच्छा, इसका मतलब कि जंकुक अभी 2-4 दिन स्कूल नहीं आएगा। हाँ अभी तुमने सही सुना है। ठीक है तो मैं उससे बाद में आके मिलूंगा। शुगा क्या तुम सही कह रहे हो, जंकुक घर गया है? नहीं जिन ऐसी बात नहीं है। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है क्या? कि तुम कैसा वेलकम कर रहे हो मेरा? तुम्हें तो कहना चाहिए था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। बस तुम हर समय ना मुझसे शिकायत करते रहा करो। शिकायत करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। हम दोनों तो अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। क्या कहा, हॉस्पिटल? त्योंग को अपने डैड से बहुत झगड़ा हो गया था और उसके बाद वो बेहोश हो गया है। फिलहाल तो वो ठीक है और जंकुक उसके साथ है। क्या तुम दोनों उससे मिलने के लिए नहीं चलोगे? शुगा तुमने तो अभी कहा था कि जंकुक छुट्टी लेकर घर गया है क्योंकि उसको कहीं बाहर जाना है। माफ करना जिन, वो मैंने हॉबी की वजह से झूठ बोला था क्योंकि मुझे इस बात का डर है कहीं वो दोनों आमने सामने होंगे तो फिर से झगड़ा ना करें। हाँ तुम सही कह रहे हो शुगा। तो चलो फिर हम भी चलते हैं त्योंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल। जिमिन तुमने तो कहा था कि त्योंग बीमार है, ये क्या कर रहा है? पहले तो वो बीमार ही था। त्योंग तुम ये सब क्या कर रहे हो? बंद करो इसको। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो जिन? तुम्हें पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल है? और तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम लोगों ने यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। सुना तुमने जिमिन क्या कह रहे थे? हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर ये सब चल रहा है तो मैं यहाँ कभी नहीं लाता तुम लोगों को। शांत हो जाओ जिन, त्योंग तो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ रिया सोचती है शायद हॉबी ने ठीक कहा है। मैं जंकुक के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे उसकी जिंदगी में इतना दखल नहीं देना चाहिए। मैंने तो उसकी फोटो भी खींच ली। तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है जो तुम्हें इग्नोर करता है? नहीं, मैं हॉबी को याद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो इस बात का एहसास हो गया है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अचानक से अपना मन कैसे बदल लिया? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो कि हॉबी तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है, वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं दी, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे चक्कर में तो मेरा भी प्लान खराब हो जाएगा। मुझे बहुत जल्द मिस्टर किम से मिलना होगा। कुछ घंटों के बाद मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू जिमिन। अब तुम भी अपने घर जाओ और जाके आराम करो। शुगा क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ बोलो। अगर तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है तो क्या मैं आज रात को यहाँ रुक सकता हूँ? दरअसल मेरे मॉम डैड तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन मैं इस समय मेहमानों का स्वागत नहीं कर सकता। क्या बात है, तुम अपने घर में मेहमानों का स्वागत क्यों नहीं कर सकते? और ये मत भूलो कि मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि जो त्योंग और जंकुक ने किया है वो हमें भी करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम जाओ यहाँ से। तुम कितना झूठ बोलते हो शुगा। तुम्हारा चेहरा देखकर ये साफ पता चलता है कि तुम भी यही चाहते हो। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer, just wanna touch like back when we were younger. Yeah, why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.
इतनी रात को तुम्हें कौन फोन कर रहा है? हॉबी हियोंग का फोन है। फोन उठाओ और स्पीकर पे डालो। हेलो हियोंग। जंगकुक कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ हियोंग। बोलिए। जंगकुक मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? या तो कहो फिर मैं ही आ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। तियोंग ये बातें सुनकर ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि आधी रात को ये जंगकुक को मिलने के लिए बुला रहा है। तभी तियोंग जंगकुक के हाथ से फोन ले लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी रात को जंगकुक को मिलने के लिए बुला रहे हो? आज के बाद मेरे बॉयफ्रेंड को फोन मत करना तुम। ऐसी बात नहीं है तियोंग, मैं तो बस उससे बात करना चाहता था। चुप रहो तुम। आज के बाद जंगकुक से मिलने की कोशिश मत करना। तियोंग हॉबी का फोन काट देते हैं और कहते हैं, मैं इस नंबर को ब्लॉक कर रहा हूँ और आज के बाद तुम्हें हॉबी से बात करने की जरूरत नहीं है। हियोंग क्या ये ठीक रहेगा कि आप हॉबी हियोंग का नंबर ब्लॉक कर रहे हैं? क्यों तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर तुम मुझसे छुपकर हॉबी से बातें करते हो? तभी तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने तुम्हें आधी रात को फोन कर लिया। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो हियोंग? मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कभी भी हॉबी से बात नहीं करता हूँ। और तुम्हें पता है हॉबी ने भी मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है हियोंग। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं कभी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हियोंग। वे सोचते हैं सच में मैं जंगकुक को बहुत डांटता हूँ। हर समय मुझे गलतफहमी हो जाती है। फिर कहते हैं, सॉरी जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा इस बात का डर होता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ हियोंग, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक की। जंगकुक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों कहीं छुट्टियाँ मनाने के लिए चलें। तुम अगर चाहो तो अपने दोस्तों को बुला सकते हो या फिर हम दोनों भी अकेले जा सकते हैं। सच में हियोंग, मैं शुगा और जिन हियोंग को बुलाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी है, हम घूमने चलेंगे, ठीक है? थैंक यू हियोंग। तुम अपनी वाइफ को तलाक कब दोगे? क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में बड़ा होने लगा है। सबको ये पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ को तलाक दे दो और मेरे साथ रहो। मेरे बच्चे को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिनका वो हकदार है। तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन इन सब चीजों को करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। तुम अभी आराम करो, मुझे अभी ऑफिस जाना है क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। कुछ घंटों के बाद ऑफिस में तियोंग के डैड से मिलने के लिए मीना आती है। हेलो सर, कहिए आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? इतनी कम उम्र में क्या तुम बिजनेस करना चाहती हो? नहीं सर, फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहती हूँ कि आप उसे देखें। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? इसके बाद मीना वही फोटो तियोंग के डैड को भी दिखाती है। ये सब क्या बकवास दिखा रही हो तुम मुझे? क्या हुआ सर, आप ये सब देखकर हैरान हो गए क्या? इतने समय से आपके बच्चे आपको पागल बना रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तियोंग चाहे जितना भी शरारती हो, लेकिन वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगा। इतने समय से वो दोनों मिलकर आपसे झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले कि पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाए कि तियोंग कैसा है, आपको इसे रोकना ही होगा, वरना आपकी भी बहुत बेइज्जती होगी। मुझे तो बस आपकी परवाह थी, इसलिए मैंने आपको बताया है। शायद तुम सही कह रही हो। सच में तियोंग तो बहुत ही बेशर्म है, इसलिए वो हर समय मुझसे झगड़ा करता रहता है, क्योंकि वो तो मुझसे भी ज्यादा घटिया काम कर रहा है। मैं तियोंग से इस बारे में बात जरूर करूंगा, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलती जंगकुक की है। जंगकुक ने ही तियोंग के साथ गलत किया होगा। तुम तियोंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? वो सर, मैं कॉलेज के समय से ही तियोंग को डेट कर रही थी, लेकिन कुछ बातों की वजह से हम दोनों का रिश्ता खराब हो गया था और अब मैं तियोंग के साथ फिर से अपना रिश्ता सुधारना चाहती हूँ, लेकिन जंगकुक की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। जंगकुक ने सारी गड़बड़ कर दी है। उसने तियोंग को मुझसे छीन लिया है। जंगकुक और तियोंग हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आपको कुछ करना चाहिए। क्या आपको अपनी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से तियोंग और जंगकुक को ये सब कुछ करते हुए देखा है। तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये बच्चे इतने बेशरम हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। दूसरी तरफ ये सोता हुआ जंगकुक कितना प्यारा लगता है। मेरा मन कर रहा है बस मैं इसका चेहरा ऐसे ही देखता रहूं। हियोंग, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। नहीं जंगकुक, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी लेट हो चुके हो। ओह हियोंग, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है आज मेरा एग्जाम था। अरे बाबा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगा, तुम तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा आज एग्जाम है, वरना मैं तुम्हें जल्दी उठा देता। जंगकुक, सॉरी जंगकुक, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ।